नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर को है देवउठनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस। दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन हमारे देव उठते हैं, मतलब कि भगवान विष्णु अपने 4 महीने की जो निद्रा होती है उससे उठते हैं। और दोस्तों, इसी दिन से सारे शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं, मतलब शादी विवाह वाले। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का जब इतना बड़ा दिन है तो इस दिन जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करेंगे तो उसका भी फल हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी के सारे विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी पिछली कथाओं में, सभी कथाओं में जो बताए हुए हैं, वो सारे उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, देवउठनी एकादशी के दिन हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए, जल्द जाना चाहिए। और आप जिस जल से या जिस बाल्टी के अंदर आप जल डालकर स्नान कर रहे हैं उसमें से थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को पीले रंग के वस्त्र विशेष रूप से पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को कौन से रंग सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है पीला रंग। तो आप लोग इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने, भगवान वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको इस दिन किया जाने वाला विशेष बताएंगे वो आपकी पूजा से जुड़ा हुआ ही बताएंगे। और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या होती है, या उनके घर में किसी का व्यापार है, बिजनेस है, वो सही नहीं चलता है, या पैसों की बहुत तंगी बनी रहती है, पैसों की कमी आती ही रहती है, कर्जा है आप लोगों के ऊपर, तो ये वाला उपाय इस देवउठनी एकादशी के दिन एक बार जरूर करें। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय या रात्रि के समय आप सभी लोगों के घर में पूजन जरूर होती है। आप गन्ने की बनाते हैं और उसके नीचे जो है तुलसी जी और शालिग्राम जी को भी विराजित करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लोग अपने पूजन की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय आप लोगों को एक सिक्का लेना है। कौन सा सिक्का लेना है? जो अभी आपके पास साधा सिक्का हो, जैसे कि 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो सिक्का हो आपके पास, ठीक है। मात्र एक सिक्का लेना है, भले ही वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो, तो आप लोग एक सिक्का ले लीजिए, ठीक है। एक सिक्का आप लोगों ने लिया। इस एक सिक्के को लेकर सबसे पहले आप कहाँ पर जाकर रख दो? आपकी गन्ने की झोपड़ी है, गन्ने की झोपड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को विराजित करने वाले हैं, पहले सिक्का रखाएगा। पहले आप अपने सभी काम कर लें, नीचे जो भी चौक वगैरह जोड़ना चाहते हैं, अगर जो भी करते हैं वो आप सारे काम कर लें। उसके बाद उस स्थान पर एक सिक्का रख दें, जो 1 रुपए का, 2 रुपए का जो भी आप ले रहे हैं वो सिक्का रख दें। उसके बाद फिर आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को विराजित कर दें। विराजित आपने कर दिया। अब आप लोगों की जो भी पूजन अर्चना है, जैसे भी आप लोग देव उठनी है, एकादशी या 11 पूजन करते हैं, वैसे आप लोग कर लीजिए। उपाय अभी यहाँ पर आधा हुआ है, आप अपनी पूजन कर लीजिए। बस यहाँ पर उपाय का आधा हिस्सा इतना ही था। अब आपको करना क्या है? देव उठनी एकादशी के दिन आपने इतना काम किया, मात्र सिक्का रखने का काम है। देवउठनी एकादशी के दिन जब आप पूजन की तैयारी करें, बाकी आप अपनी पूजन वैसे ही करें जैसे करते आएं। पूजन के बाद अब आपको करना क्या है कि देवउठनी एकादशी के दिन हो गया, अब अगले दिन मतलब सुबह का समय वो रहेगा, वो भी ब्रह्मा मुहूर्त का। देव उठनी एकादशी का अगला दिन सुबह सुबह 4 बजे आपको उठना है, या तो 4 बजे पहले उठना। 4 बजे तक आप लोगों को ये उपाय करना ही करना है। 4 बजे से पहले उठ के स्नान कर लेना, शुद्ध हो जाना, सभी अपने काम कर लेना। उसके बाद 4 बजे के आसपास आप लोग वापस से इस स्थान पर आना जहां पर आपने देवउठनी एकादशी की पूजन करी है, और जहां पर आपने ये सिक्का रखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? सुबह सुबह देव को उठाएंगे, सभी देव को उठाएंगे।
देव को उठाने के बाद आप जो है वहां से तुलसी जी और शालिग्राम जी को भी उठाएंगे, वहां पर जो है लीपन करेंगे। तो जब आप लोग सभी चीजें जो है उठाकर रख दें तो आप लोगों का वो सिक्का वहीं पर रहेगा। तो आपको उस सिक्के को उठा लेना है, उठाने के बाद वहां का लीपन कर देना है। ठीक है, सिक्के को आपको उठाकर ऐसे नहीं रखना है, हाथ हथेली में नहीं रखना है। जो माताएं बहनें होंगी ना, विशेष रूप से उन्हें ही ये वाला उपाय करना है। तो करना क्या है, माताओं बहनों को अपनी झोली को फैला लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस सिक्के को उठाकर एक बार उठाना है और सीधा अपनी झोली में ढाल लेना है। ठीक है, अपनी झोली फैलाकर उसके अंदर डाल लेना है। इसे आपको हथेली में नहीं रखना है। झोली में डालने के बाद आपको क्या करना है कि पहले से एक कटोरी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी जो है पहले से रखना है। कौन सी हल्दी रख लोगे? पीसी हुई हल्दी रखोगे तो एक खाली कटोरी के अंदर थोड़ी पिसी हुई हल्दी पहले से तैयार रखना। और उस कटोरी के पास अपनी इस झोली के अंदर जो आपने सिक्का लिया है, इस झोली को लेकर वहां पर जाना और इस सिक्के को फिर अपनी झोली से निकालकर इस हल्दी की कटोरी के अंदर रख देना। अब इस हल्दी की कटोरी के अंदर जो आपने सिक्का रखा हुआ है, अब इस कटोरी को आप अपने घर में ही किसी भी शुद्ध स्थान पर रख दो, या तो अपने भगवान वाले स्थान पर रख दो या आपने तिजोरी के पास वाले स्थान पर रख दो। और अगर आपके घर के आसपास या आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो पर जाकर जो आपको भगवान वाला स्थान हो वहां पर जाकर इस कटोरी को रख दो। और फिर देखो पूरे साल आपको उस बिजनेस से, उस व्यापार से या उस जगह पर कभी भी पैसों की कमी तो होगी ही नहीं। घर में रख रहे हो तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दुकान में रख रहे हो, बिजनेस में रख रहे हो तो आपको उसमें कभी घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये वाला उपाय इस दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है, आप लोग जरूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को माताओं बहनों को विशेष रूप से सुनना चाहिए। अपने बच्चों के लिए क्यों सुनना चाहिए वो भी हम आपको देखिए। आजकल बहुत सारी माताएं बहनें परेशान होती हैं कि उनके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरीके से जो है उनके बच्चों के विवाह में अड़चने आती है कि उनके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, और अपने विवाह के लिए भी बहुत सारे उपाय कर लिए हैं। पर एक उपाय आप लोग इस देव उठनी एकादशी के दिन अपने बच्चों के विवाह के लिए जरूर करके देखिएगा, जो कि पंडित जी ने ही यहाँ पर बताया है। अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले आप अपने चारों दिशाएं देख लेना। चारों दिशाएं देखने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली लेना, और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है या उसी बच्चे या बच्ची को करना है। लड़का हो या लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उसी को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, माताओं बहनों को बस उपाय को समझाना है, इसके आगे पूरा उपाय बच्चों को ही करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक आटे का दीपक आपको तैयार कर लेना है, करवा लेना है। माताओं बहनों को अपने बच्चे से एक आटे का दीपक थोड़ा सा बड़ा साइज का तैयार करवा लेना है। तैयार करवाने के बाद आपको क्या करना है कि उस अंदर 4 बाती लगाना है। कितनी बाती लगाना है? 4 बाती लगाना है। और 4 बाती लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। डाल दिया आप लोगों ने। अब डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों ने 4 बाती यहाँ पर रखी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाला। इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। सीधे हाथ की हथेली में आप लोगों ने रखा। अब रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि ये जो दीपक है, ये दीपक को आप लोग जला लेना है। मतलब कहां पर जाकर जलाना है, इस उपाय को किस समय करना है वो भी सुन लो। जब आप लोगों की जो मतलब पूजन है एकादशी की, मतलब जो आप लोग देवउठनी एकादशी के दिन जो गन्ने की झोपड़ी बनाकर पूजन करते हो, जब आपकी वह पूजन हो जाए उसके बाद आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना, तो आटे का बड़ा दीपक बनाकर 4 बत्तीस उसके अंदर रखकर शुद्ध देसी घी लगा, मतलब उसके अंदर डालकर, और इस दीपक को जलाकर सीधे हाथ की हथेली में रख लेना। और सीधे हाथ की हथेली में
रखकर आपको क्या करना है, अपनी उसी पूजन वाले स्थान पर जाना है जहां पर आपने देवउठनी एकादशी की पूजन करी और वहां पर बच्चे को बोलना है कि शिव और नारायण का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर उसी पूजन वाले स्थान पर रख देना है। क्या नाम लेकर? शिव और नारायण का नाम लेकर। और उसके बाद में जो है आपको अपने बच्चे का मतलब माताओं बहनों को अपने बच्चे का हल्दी से एक तिलक कर देना है और अपने बच्चे की हथेली में थोड़ी सी हल्दी भी जो है यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों देखना 2.5 से 3 महीना लगेगा, आपके बच्चे का विवाह जरूर पक्का हो जाएगा। और एक बार जरूर करके देखिएगा, आपके बच्चे का विवाह कहीं ना कहीं वो भी भगवान के आशीर्वाद से इतनी अच्छी जगह मतलब होगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि हाँ, हमें इस उपाय को करने का बहुत अच्छा फल यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने से आपसे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय प्रातःकाल सुबह सुबह होगा, देवउठनी एकादशी के दिन। यह इतना ज्यादा आप लोगों को काम में आएगा कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे आपको इस उपाय करने के बाद मिल जाएगा। मात्र करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 शब्द बोलना है। 3 शब्द तो बोलोगे ही, साथ ही में आपको अपने घर से प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होके स्नान करके पीले वस्त्र पहन लेना इस दिन अगर हो सके तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर जल भरना है या शिव जी के लिए जो आप पूजन अर्चना करना चाहें वो पूजन सामग्री लेकर पहुंचना है। पहले शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना है, अपनी पूजा अर्चना पूरी कर लेना है कि थोड़ी बहुत पूजा अर्चना जरूर करना है। और अगर ज्यादा नहीं करना चाहते तो 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना और शिव जी पर चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद या पूजा अर्चना करने के बाद आप लोग बैठ जाना शिव जी के पास में हाथ जोड़कर आंखें बंद कर और ये नाम को 3 बार बोल देना, जो नाम है स्वधा। कुछ इस प्रकार से स्वधा 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 मात्र 3 बार बोलना है स्वधा नाम को। फिर आप चमत्कार देखना कि भगवान शिव आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो स्वधा नाम को 3 बार जरूर बोल देना। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते तो वो अपने घर में ही बैठकर अपने घर के रसोई घर में पास में बैठकर चाहो तो दीपक भी लगा सकते हो और एक दीपक लगाकर जो है सोधा स्त्रोत के 12 श्लोकों का पाठ वहां पर बैठकर कर लेना। इंटरनेट से ये मतलब श्लोक निकाल लेना, सदा स्त्रोत के 12 श्लोकों का पाठ जरूर कर लेना। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो उपाय आप मंदिर में जाकर कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देते हैं कि इस कार्तिक के महीने में मतलब कि जो ये देव उठनी एकादशी है, इस दिन अगर आप लोग तुलसी जी के ऊपर लाल वस्त्र या पीले वस्त्र को उड़ाकर उसे अपने पास रखते हैं तो क्या होता, तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों के पास कोई लाल वस्त्र है और उसे आपको मतलब उसे आपने तुलसी के ऊपर उड़ाया हुआ है और कार्तिक के महीने में ही आप लोगों ने जो है उसे उतारकर अपने घर के अंदर किसी अच्छे स्थान पर रख दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है ना क्लेश होता भी है तो वो बंद हो जाएगा। पूरी तरीके से आपके घर में जो है सुख शांति रहना चालू हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद है ना मात्र कुछ दिनों तक जो है इस कार्तिक के महीने में पीला कपड़ा तुलसी को उड़ाकर रखना है, फिर वापस से उसे मतलब निकाल पाने पास सुरक्षित रख लेना है। ये बात हो गई लाल कपड़े की। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं पीले कपड़े की। अगर आप लोग तुलसी जी के ऊपर पीला कपड़ा उठाकर रखते हैं कुछ समय के लिए इस कार्तिक के महीने में और उस पीले कपड़े को निकालकर आप लोग अपने पास रख लेते हैं सुरक्षित, या माताएं बहनें अपने पास सुरक्षित रख लेती हैं, तो जिस माता का गर्भ नहीं ठहरता है, ये संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना ज्यादा महत्व है इस देवउठनी एकादशी का, इस कार्तिक के महीने का और इस लाल और पीले वस्त्र का। बाकी दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस देव उठनी एकादशी के दिन करने हैं। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।